अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 12 अप्रैल 2024 फ्राइडे तक के लिए। तो हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने पिछले एनालिसिस के अंदर बात की थी कि जो गोल्ड है हमारे पास वो बुलिश है और हमने इसकी सेलिंग के एरियाज पे निकाले थे कि हम इनको यहाँ यहाँ से जो है वो सेल करेंगे। और ये हमारा एक बेहतरीन जो था वो बाइंग का एरिया था। और इसके बाद हमने अपना एक ये लाइन ड्रॉ की थी कि हम यहाँ से जो है वो बाइंग करेंगे 24 से। और नेक्स्ट हमने जो है अपने बेसिकली हमारे जो है वो सेशंस भी होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ जूम मीटिंग के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, जिनके अंदर हम उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है, हमारा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीएसए का हमारा बैच है, वो हमारा जो है वो मंडे वाले दिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी इनरोलमेंट लेना करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे उस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की बात हम अगर गोल्ड के बारे में करें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर गोल्ड के इस मूव के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड मूव था आज का, जहाँ से हम तो गोल्ड को जो है वो सेल साइड देख रहे थे और हम अपने डेली की कैंडल्स के बारे में भी हमने डिस्कशन की हुई थी और हमने अपने कुछ एरियाज़ जो थे वो यहाँ पे निकाल के रखे हुए थे। इन एरियाज़ के ऊपर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में कहा था कि हमारे पास ये जो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस कैंडल पे, ये हमें रिट्रेस करवाएगा मार्केट को कुछ ना कुछ। यहाँ से प्राइस ने जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300-400 पे बस यहाँ से रिट्रेस किया है। और अगेन मैंने कल के अपने फोरकास्ट में बताया था कि हमारे पास ये वाला जो इसकी डेली कैंडल के ऊपर ये वाला जो एक मूव आया हुआ है, ये इसके अंदर जो है हमें बाइंग की तरफ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगेन जो था वो एक वॉल्यूम आ गया था रिवर्सल का। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइजेस हमारी जो है वो अभी तकरीबन वहाँ से 700-800 पिप जो है वो अपसाइड जो है वो खड़ी हुई हैं। इन सिनेरियोज़ के अंदर जो वॉल्यूम्स है हमारे वो हमें बता देते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और क्या मूव एक्सपेक्टेड हैं प्राइजेस के। फर्दर अगर हम अब अपनी गोल्ड के बारे में डिस्कशन करें तो गोल्ड हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि हमने जो है वो इसके अंदर से बाइंग इसकी किस किस एरियाज से करनी है। इस तरह के मूव्स के अंदर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि हमारी जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं वो हमारी बहुत ही माइनर छोटी छोटी रिट्रेसमेंट जो है वो लेती हैं। और ऐसा हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिलता है कि प्राइसेस जो है वो अपने 23% के एरिया से ही बाय साइड की तरफ निकल जाएं। तो हम सबसे पहले तो अपने इस एरिया को मार कर लेते हैं, 23% के एरिया को। और उसके बाद नीचे जो हमारे पास 50% का एरिया, ये हमारे पास इसके साथ अलाइन हो रहा है। 61.8% का एरिया भी हमारे एक इस एरिया के साथ अलाइन हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारे पास एक वही सिनेरियो बन जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसकी फर्दर जो डिस्कशंस हैं वो हम अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर करेंगे। 23% के एरिया की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर प्राइजेस अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई भी प्राइजेस नज़र आ रही हैं इस एरिया के ऊपर। जैसा कि हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाला जो एक एरिया था, ये एक रेजिस्टेंस का हमारे पास एरिया था। अगर प्राइसेस यहाँ पर दोबारा आती हैं तो यहाँ से जो है प्राइसेस वो सपोर्ट ले सकती हैं। तो ये हमारा एक अच्छा बाय का सिनेरियो बन जाएगा। फर्दर इसके साथ हम अपनी कोई और कंफर्मेशन भी अटैच कर लेते हैं साथ। ठीक है, हमारे पास इस जगह के ऊपर ये जो एक आपको वॉल्यूम पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसका भी एरिया हमारे पास बन रहा है। तो आप इस एरिया को एक, ये हमारे पास एक एरिया बन सकता है जहाँ से जो है प्राइजेस आपको अच्छा एक मूव दे सकते हैं। ये तकरीबन अभी तो 100 पिप जो है वो प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही हैं। तो इस एरिया के ऊपर आए तो हम यहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन आप इस तरह से इसके ऊपर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रिजेक्शन शो करें और M1 के ऊपर जो है अपना एक सपोर्ट बना के सपोर्ट का ब्रेकआउट करें। जब वापस प्राइसेस वहाँ पे ब्रेक इन करें तो फिर आप उस रिसेंट सपोर्ट के नीचे जो है अपना एसएल रख के वहाँ से जो है वो बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ये बेसिकली आपकी बेस्ट कंफर्मेशन होती है और ये बहुत ही एक अच्छी कंफर्मेशन है। इसके साथ आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो प्रॉफिट में जो है वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक डाउन साइड पर भी हमारा एक एरिया पड़ा हुआ है जिसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये भी आपका एक सपोर्ट का और एक अच्छा आपका बाइंग का एक एरिया बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो एरिया निकल कर आता है वो निकल के आता है 2377 से लेके
2379 का ये एरिया है, 20 पिप्स का ये एरिया, यहाँ से आपको अच्छी जो है वो बाइंग मिल सकती है। सेकंड हमारे पास जो बाइंग का एरिया निकल कर आता है वो हमारे पास निकल के आता है 2371 से लेके 2373 का हमारे पास ये बाइंग का एरिया निकल के आता है। यहाँ से भी आप प्राइसेस को बाय साइड प्ले कर सकते हैं आज का दिन, और यहाँ से भी प्राइसेस को आप बाय साइड प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सा एक और अच्छा एरिया निकल कर आता है वो हमारे पास बाइंग के लिए निकल के आता है 2365 का एरिया, जो कि हमारे पास ये एक प्राइसेस की सपोर्ट के साथ साथ ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक भी अभी बन चुका है। यहाँ से भी जो है आप वो सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक के अलावा, सॉरी, बाइंग की ट्राई, ब्रेकर ब्लॉक के अलावा ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया इसका। इस जगह से जो है फिर आप एक और बाइंग की जो है वो अच्छी एक ट्रेड को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया बन रहा है, M15 का ये एरिया, इसको M5 के ऊपर जाके भी अगर हम कंसाइज करें तब भी ये आपका तकरीबन इतना ही एरिया बनता है। इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो एरिया निकल कर आता है वो निकल के आता है हमारे पास 2360 से लेकर 2364 का ये एरिया, ये 40 पिप का आपका एरिया है। यहाँ से भी जो है वो आपको बाय की ट्रेड अच्छी एक मिल सकती है। फर्दर अगर हम सेलिंग की तरफ देखें तो अभी तक जहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट बना के प्राइसेस खड़ी हुई हैं, तो ये जो है जिस तरह का इसका मोमेंटम चल रहा है, एक फास्ट मोमेंटम, ये यहाँ से भी दोबारा अगेन जो है वो इस साइड की तरफ प्ले कर सकती है। लेकिन अगर तो हमें VSA के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो फर्स्ट आप अगर इस हाई वॉल्यूम की कैंडल को मार्क करें तो आपके पास ये एक एरिया निकल कर आता है इस तरह से। अब ये जो एरिया है, अगर तो प्राइसेस इस एरिया के अंदर ब्रेक इन कर देती हैं और यहाँ पर रेंज शुरू करती है, फिर यहाँ से फर्दर उठती है और अपसाइड आती है, तो आप यहाँ से जो है वो सेलिंग देखेंगे। और इसके सेल के मूव के साथ अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक आउट कर देती हैं, तो प्राइसेस जो हैं फिर आपके पास फर्दर जो है डाउन आ सकती हैं अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक, अपने इस डिमांड एरिया तक, और उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने इस डिमांड एरिया तक। क्योंकि आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी मार्केट के अंदर। और जिन कैंडल्स के ऊपर आपके वॉल्यूम्स आते हैं वो उनकी जो हाई और लो है वो बेसिकली जो है वो मेन इसके अंदर चीज़ें होती हैं। इसके अगर सेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके पास जो सेलिंग का इसका एरिया निकल कर आता है, ये एक इतना सेलिंग का एरिया निकल कर आता है। अगर हम इसको M1 के ऊपर और कंसाइज करना चाहें तो हम एक अच्छा सेलिंग के लिए एरिया निकाल के रख लेते हैं। ये एरिया जो है आपका, ये इतना आपका एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सेलिंग के लिए जो है एक अच्छा एरिया बन जाएगा। इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास सेलिंग के लिए एरिया हमारा निकल कर आता है वो निकल के आता है 2393 से लेके 2394 का ये एरिया है। और यहाँ से जो है प्राइसेस अगर यहाँ पर आपको टैप करते हुए मिले तो आप यहाँ से जो है सेल देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस इस जगह को ब्रेक करें, ये जो हमने एक लाइन लगाई है जो कि हमारी लाइन निकलती है 2388 की, इसको ब्रेक करे, आपको M15 की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिले, प्राइसेस फर्दर अपने या इस सब यहाँ से सपोर्ट ले या इस अपने ऑर्डर ब्लॉक से आके और 23% का रिट्रेसमेंट करके अगर सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से फिर जब प्राइसेस आपके पास इस एरिया के अंदर आएगी तो फिर यहाँ पर आप जो है कंफर्मेशन देख के उसको सेल कर सकते हैं। बाकी जो VSA की चीज़ें हैं, VSA की बातें जो है हम सारी अपने सेशंस के अंदर, अपने क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अगर तो आप इसको सीखना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये थे हमारे आज के एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।